अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, एक्सरसाइज में अपन चल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन अपने को देखना है। लिख लो पेज नंबर 2.109। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा नकुल बाबा चले। Yes, sir. On going through the trial balance of Ball Bearing Company Limited, you find that the debit is in excess by rupees 150. रिपीट। On going through the trial balance of Ball Bearing Company Limited, you find that the debit is in excess by rupees 150. डेबिट इन एक्सेस, डेबिट इन एक्सेस मतलब क्रेडिट साइड शॉर्ट, डेबिट मोर यानी क्रेडिट शॉर्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम पड़ता है ना आपको, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड। बच्चा सुना क्या है ना? तो ये हम लोग ये हमको जानबूझ के डेबिट एक्सेस बोलता है, और मेरी नजर एक्सेस पे नहीं शॉर्ट पे टिकती है, क्योंकि सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड। बाबूजी तो सस्पेंस अकाउंट 150 रुपया क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नकुल भाई जाने दो। नकुल भाई आगे बढ़ो। Yes, sir. This was credited to suspense account. On a close certainty of the books, the following mistakes were noticed. First, the total of debit side of expense account have been cast in excess by rupees 50. रिपीट। The total of debit side of expense account has been cast in excess by rupees 50. सुना? ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ओए डायरेक्ट चल रहा है। एक्सपेंस अकाउंट कास्ट इन एक्सेस यानी ओवर कास्टिंग। नकुल भाई ओवर कास्टिंग क्या करूं? डू Opposite, sir. Opposite. एक्सपेंस है ना, डेबिट है ना, क्रेडिट करना है। एले एले एक्सपेंस क्रेडिट 50, सस्पेंस डेबिट कर ले। सर हम लोग वो बना ले। हाँ बना लो भाई, अच्छी बात है, फटफट बना लो। वही स्टाइल है, अभी कुछ नया नहीं है। आप भी एक ग्रिप ले लिया होगा ये चैप्टर पे। हाँ नरेशन नहीं लिखते नकुल भाई, जाने देंगे, समझ गए ना? अभी समय आप समझ रहे हैं, और कुछ तेजी अपन बता सकते हैं। बच्चा पढ़। The sales account has been total in short by rupees 100. The sales account has been totaled in short by rupees 100. टोटल शॉर्ट, अंडर कास्टिंग, डू सेम। ये सेल है बच्चा, बोल रहे बच्चा। Expense to sales. अरे क्या एक्सपेंस बोलता रे? एक्सपेंस किधर आएगा? सर मैं फर्स्ट एंट्री पास कर रहा था ना, तो वो थोड़ा मत हो गया। सस्पेंस टू सेल्स। हाँ सेल को क्रेडिट कर रहे हैं। सानिका समझ रहे हैं ना? सेल इज टोटल शॉर्ट, अंडर कास्टिंग बच्चा, डू सेम। सानिका यस सर। है ना? अंडर कास्टिंग सेल है, डू सेम। सेल क्रेडिट होता है, ऊपर कुछ नहीं है, सस्पेंस ले ले रे। रुपया बोल रहे 100 रुपीज। 100 भाई इजी है रे, ज्यादा चर्चा की जरूरत किधर है रे?
चल जाने दे। One item of purchase of rupees 25 has been posted from the day book to ledger as 250. One item of purchase of rupees 25 has been posted from the day book to the ledger as 250. सुना, परचेज था 25 का, पोस्टिंग किया 250। नकुल भाई करेक्ट एंट्री बोलिए। Purchase account debit to creditor. रिपीट। Purchase to creditor. परचेज टू क्रेडिटर, पार्टी चलेगा, राइट है बच्चा। क्रेडिटर बोलो, पार्टी बोलो, सप्लायर बोलो। करेक्ट एंट्री, करेक्ट अमाउंट। सुना क्या रे? करेक्ट एंट्री, करेक्ट Yes, sir. अमाउंट 25 ले। बच्चा अभी एक बात ध्यान रखना, वापस याद दिला रहा हूं बच्चा। इसमें रिकॉर्डिंग क्या है, पोस्टिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहता हूँ। ये परचेस है वो रिकॉर्डिंग है, पार्टी है वो पोस्टिंग है बच्चा। चल तो रॉन्ग में आ जा रहे। नकुल बोल। So purchase to creditor rupees 250. Purchase 50, creditor 250. पार्टी परचेस कितना बोला? 50. Party 250. परचेस की 25। कितना है परचेस? सब तेरे बुक में 50 है क्या? नहीं सर। 25 है ना? सर इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है सर, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, मगर परचेस 25 है ना बच्चा? यस सर, यस सर। चलो फिर पार्टी में लिख ले, पार्टी लिख, क्रेडिटर लिख, चलेगा। 250 डायरेक्ट भी करेगा तो चलता है। चल भाई बता रहे, पार्टी टू परचेस ले। पार्टी 250, परचेस 25, 25 25 कट। पार्टी दोनों बाजू है नकुल भाई, ऊपर पार्टी नीचे पार्टी। क्या बोलूं मैं? कैंसल सर। छोटा कैंसल, ऑल्टर कैंसल। बड़ा ऑल्टर। बड़ा छोटा ऑल्टर। कैंसल, बड़ा ऑल्टर। आंसर बोल। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 225. करेक्ट। पार्टी टू सस्पेंस ले, 225 ले। The sales return of rupees 100 from a party has not been posted to the account, though the party account has been credited. The sales return of rupees 100 from a party has not been posted to that account, though the party account has been credited. बाबूजी पार्टी को मैंने क्रेडिट किया है। पहले करेक्ट एंट्री बोल। Sales return to party. करेक्ट। सेल्स रिटर्न टू पार्टी। बाबूजी सेल्स रिटर्न टू पार्टी, और आगे मेरे को बोला है दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ले भाई पार्टी को क्रेडिट कर। रॉन्ग में पार्टी को क्रेडिट कर। और सेल्स रिटर्न में कुछ भी करना नहीं है। सुना क्या? सेल्स रिटर्न में कुछ भी करना नहीं है। समझा क्या? नकुल भाई दिख रहा है क्या? Yes, sir. अमाउंट 100। बाद में इस पे थोड़ा मुझे भाषण करना है।
पार्टी पार्टी कट, आंसर बोले सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। लिख लो, 1 मिनट फिर मुझे जरा भाषण देना इस पे। नकुल भाई हो गया? Yes, sir. एक बार वापस पढ़ तो बेटा। The sales return of ₹100 from a party has not been posted to the account, though the party account has been credited. एक बार और पढ़। The sales return of ₹100 from a party has not been posted to the account, though the party account has been credited. आपने देखा इधर दोनों बार उसने अकाउंट अकाउंट बोला है। मतलब आप मेरे को पूछे तो ये सेल्स रिटर्न जो अपन ने करेक्ट में लिखा है ना नयन भाई, ये सेल्स रिटर्न बुक नहीं है इधर। बाबूजी ये जो एंट्री पास किया है ना सेल्स रिटर्न टू पार्टी, हकीकत में ये एंट्री हमने जो पास किया है बेटा, ये एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर में किया होगा। मतलब हमारे बिजनेस में हमने सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन किया नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाद में पार्टी अकाउंट, तो दोनों अकाउंट हो गया। पहला तो मेरे को प्रश्न आएगा ना कि सेल्स रिटर्न बुक नहीं है क्या, तो क्या नहीं है सर। देखो कितनी सब्सिडियरी बुक ओपन करना ये बिजनेस नक्की करेगा। वो 4 बुक है, परचेस सेल रिटर्न, जरूरी नहीं कि तू चारों बनावे। हमारी जरूरत है 2 ही बुक की, तो मैंने परचेस सेल बनाया नकुल भाई। फिर अभी जैसे ये आया सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन आ गया, लियो क्या करने का, मैंने तो सेल्स रिटर्न बुक नहीं बनाया है, तो क्या फर्क पड़ता है सर, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी फिर, जर्नल प्रॉपर। और ये जो एंट्री है ना सेल्स रिटर्न टू पार्टी जर्नल प्रॉपर, फिर यहाँ से ये दोनों का पोस्टिंग होगा, सेल्स रिटर्न का भी पोस्टिंग होगा, पार्टी का भी पोस्टिंग होगा। इसलिए उसने बताया कि पार्टी को करेक्ट क्रेडिट किया लेकिन सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया। तो यहाँ सेल्स रिटर्न जो बोला गया है वो सेल्स रिटर्न बुक नहीं है, मगर वो क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है। मतलब हम लोग ने सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि आपको जरूरत है उतना ही बुक आप मेंटेन करोगे ना, इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी एचएम क्लास में सेल्स रिटर्न बुक वगैरह की जरूरत क्या है, परचेस रिटर्न की जरूरत क्या है, आप सोचो ना एक बार। एचएम क्लास में परचेस रिटर्न से इसलिए जरूरत क्या है, हम लोग का क्या ऐसा रोज रिटर्न वगैरह सवाल ही नहीं है, साल में एक ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, और एक आध दुक्कल होए भी तो डायरेक्ट हम जर्नल प्रॉपर में डाल देगा ना। मतलब क्या है, जो जरूरी है ना वही अपन बुक ओपन करने का। मैंने सिखाने के लिए या तो आपको सीखने के लिए सब सीखना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चारों बुक गुड्स का ओपन करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए 2 ही बुक जरूरी है, ले फिर दोनों बुक का ये ट्रांजेक्शन आ गया रिटर्न वाली दोनों बुक का, तो जर्नल प्रॉपर में तो जाएगा ना, जैसे इधर गया। नकुल भाई समझा भाषण कुछ? Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ो बच्चा। नेक्स्ट नंबर 5। A check of ₹500 issued to the supplier account, bracket shown under trade payables, bracket close, towards his due has been wrongly debited to the purchase. A check of ₹500 issued to the supplier account, bracket shown under trade payables, towards his due has wrongly debited to the purchase. बाबूजी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, पहले मेरे को बेटा करेक्ट एंट्री बोलता हूँ। चेक मैंने इशू किया सप्लायर को, Trade payables account debit to bank. चलेगा, सप्लायर बोल ट्रेड पेएबल बोल एक ही बात है, चल ठीक है। हाँ ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट यानी कि सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बच्चा ये है मेरा करेक्ट एंट्री, यू आर राइट। ट्रेड पेबल इट इज 500। अब मैंने क्या किया बच्चा, देख तो, हैज बीन डेबिटेड टू परचेस, मतलब रॉन्ग क्या है मेरे को बोल दो बच्चा। परचेज टू ट्रेड पेबल। अरे सर अगर परचेज बुक में डाला तो परचेज टू ट्रेड पेबल। अरे परचेस बुक में नहीं लिखा, तू देख बराबर क्या लिखा है। हैज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। हाँ तो डेबिटेड टू परचेसेस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, यानी कि परचेस डे बुक के परचेस रजिस्टर। इट इज डेबिटेड टू परचेस, मतलब डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। बुक में किधर घुस गया तू? तो बुक बोलेगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और तू परचेस डेबिट बोला यानी परचेस अकाउंट को डेबिट बोला यानी पोस्टिंग होता है। हे वंस मोर, अच्छा तू मिस्टेक किया, सुन बराबर। रिकॉर्डेड इन परचेस बोलेगा तो रिकॉर्डेड शब्द ही बताता है कि बुक है। रिकॉर्डेड शब्द ही बताता है कि वो रिकॉर्डिंग है, बुक है। लेकिन यहाँ क्या बोला, डेबिटेड टू परचेस, मतलब परचेस अकाउंट हो गया वो, मतलब ये परचेस बुक नहीं है बेटा, परचेस अकाउंट है। परचेस बुक बोलेगा तो रिकॉर्डिंग हो गया, और परचेस अकाउंट बोलेगा तो पोस्टिंग हो गया। अपने पास परचेस बुक भी होता है, अपने पास परचेस अकाउंट भी होता है, ये बात परचेस अकाउंट की है। नकुल भाई आर्ग्यूमेंट करो मेरे सामने। यस सर, समझा। समझा? एतवी समझा? यहाँ बोलने का Yes, मतलब sir. डेबिटेड टू परचेस बोला है, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ परचेस अकाउंट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ परचेस बुक। बच्चा रिकॉर्डेड होवे परचेस में तो वो परचेस बुक होवे, डेबिटेड टू परचेस यानी परचेस अकाउंट। जरा बराबर पढ़ने का, मैंने डे 1 में तुमको बोला था रीड केयरफुली। नकुल भाई याद है, मैंने खुद ने लिखा था स्क्रीन पे, रीड केयरफुली, क्योंकि ये जो रेक्टिफिकेशन है इसमें मामा जल्दी बना देते हैं, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। इसे जरा 2-2 बार तो इसे तुमसे पढ़ाता हूँ, कभी 3-3, 4-4 बार भी पढ़ा, आपने देखा है तो। चले, परचेस टू बैंक आजा मैदान में। ये परचेस अकाउंट है, और हाँ बैंक है, वो कैश बुक है, वो रिकॉर्डिंग है। रिवर्स मार, गाड़ी चलाओ, मेरी जरूरत नहीं है। आधा मिनट दिया, निकलो यहां से। नो नरेशन। चल बेटा, क्या आंसर आया लास्ट में? ट्रेड पेबल टू परचेज। ठीक है बेटा, 6 चल। A credit sale of ₹50 has been credited to the sales and also to the trade receivables account. A credit sale of ₹50 has been credited to the sales and also to the trade receivables account. बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री बोलो। Party to sales. चलेगा, पार्टी टू सेल ले बाबूजी, पार्टी टू सेल। और रॉन्ग में क्या है? To sales to trade receivable dash debit. अभी रिसीवेबल का मतलब पार्टी लिखना, समझा ना? Yes sir. ट्रेड अलग अलग चीज, एक बार ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा, एक बाजू डेटर बोलेगा, एक बाजू पार्टी बोलेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आई हैव रिटन पार्टी, सो कंटिन्यू विद द पार्टी ओनली। पार्टी, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, कस्टमर, ये चारों एक ही नाम है बेटा, उलझने की जरूरत नहीं है। जो भी रखा एक वही कंटिन्यू रखने का। चल भाई, इट इज क्रेडिटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल, यानी दोनों क्रेडिट, टू सेल टू पार्टी। डेबिट में डैश ले,
रिवर्स ले, सेल डेबिट पार्टी डेबिट बच्चा टू डैश, सेल कट पार्टी पार्टी डबल, सुना क्या रे? पार्टी Yes, टू sir. सस्पेंस ले, रुपया बोले 100. 100 बच्चा, रुपया ले ले, इट इज 100 है ना। ट्रेड रिसीवेबल लिखो, डेटर लिखो, कस्टमर लिखो, पार्टी लिखो, इट इज वन इन द सेम। लेकिन उलझने का नहीं कि एक बार इधर डेटर लिखा उधर वापस पार्टी लिखा, नहीं, पार्टी है तो पार्टी लिखो, ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल, दैट्स इट। बच्चा चला गया, नरेशन की जरूरत नहीं है। You are required to pass necessary journal entries for correcting the amount. हो गया, Show how they affect the profits. हाँ ठीक है, आगे पढ़। Prepare the suspense account as it would appear in the ledger. उन्होंने मुझे 3 चीज पूछा है बच्चा। पहले तो पास द एंट्री, वो मेरा काम हो गया। दूसरा ये नया है, ऐसे नया नहीं, आगे हमने सीखा है। शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, मतलब ये जो रेक्टिफिकेशन हो गया उसमें से कौन सा एंट्री मेरे प्रॉफिट को असर करेगा, हम बताता हूं, इजी है। और तीसरा पूछा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। बाबूजी पहले एक काम कर, जरा सस्पेंस अकाउंट बनाना, तेरे को आता है, 1 मिनट दिया, फट फट चल सस्पेंस अकाउंट बना ले, जल्दी जा रहे। ऊपर ओपनिंग बैलेंस था, नकुल भाई कितना था जरा याद दिलाओ, जिसके पास बुक नहीं है। Sir, 150 credit में, है ना, Buy डेबिट balance एक्सेस था, brought down. तो क्रेडिट में आ जाओ बच्चा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देख लो मेरा सस्पेंस अकाउंट में भी चालू, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150। बच्चे लोग आगे बढ़ो, टोटल मार लो, 60 सेकंड दिया, भाग रहे अभी। गो थ्रू योर एंट्रीज वेर एवर द सस्पेंस इज देयर, प्लीज हरी अप। ये टेली हो गई तो ठीक है, नहीं टेली हो तो बैलेंस कैरी डाउन चालू रखने का, घबराने का नहीं, हम आगे भी बोला हूं बच्चा। नकुल भाई टोटल करिए, टेली हुआ कि नहीं बताइए। Sir, नहीं टैली नहीं हो रहा, बैलेंस आ रहा है। क्या बात है, मेरे को करना पड़ेगा क्या? नहीं हो गया ना सर, बस कर दिया। 6 ही तो ट्रांजेक्शन है। टोटल 575, बैलेंस आएगा 425। विच साइड टोटल हैवी? क्रेडिट क्रेडिट का टोटल है ये, कितना बोला बेटा? 575, और बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 425। नयन भाई जरा चेक करो तो, ये भैया क्या बोलता है, कितना बोला? 25। मतलब अभी भी हमारे कुछ एरर ढूंढने के बाकी है। हाँ नयन भाई बराबर है क्या 425? हाँ सर बराबर है। रेडमी बराबर है ये? Yes, sir. मतलब क्या इसका समझने का कि अभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एरर्स पड़ा है नकुल, क्योंकि मेरा सस्पेंस अकाउंट टेली नहीं हुआ। आगे हमने किया भी है भाई, और तभी भी एक आध बार शायद हम बोले भी है और हुआ भी ऐसा कि टेली नहीं हुई तो क्या करने का, कैरी डाउन, कैरी डाउन आया देख इधर। मतलब मेरा कोई मिस्टेक अभी भी ढूंढने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाकी है, कोई भी ट्रांजैक्शन का, टोटल का वगैरह। देयर इज अ सिंपल कंक्लूजन, लिख ले इसके नीचे, नोट लिखना है तो।
since suspense account is not tallied, since a suspense account is not tallied, one can say that there are still some errors remained in the books. Remained in the books. कहाँ होगा अभी ढूंढो भाई, और ढूंढेगा अकाउंटेंट। अपने काम है खाली ये बता दो अभी भी कुछ मिस्टेक है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, जिधर भी होगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का अभी निराकरण हुआ नहीं है। मतलब वन कैन कंक्लूड दैट स्टिल देयर आर सम मिस्टेक्स रिमेन इन द बुक्स। ये था मेरा सस्पेंस अकाउंट। बाबू जी यहाँ उन लोग ने एक और चीज पूछा है। क्या पूछा है? शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट। शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट। अभी अपन ने नकुल बाबा ये जो किया ना सब रेक्टिफिकेशन, जैसे पहला देख रहा हूं मैं, देख वो स्क्रीन पे आ गया पहला मेरा। नकुल भाई स्क्रीन पे दिख रहा है ना, फर्स्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो अभी उन्होंने मेरे को क्या तीसरा सवाल पूछा है? शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। कि ये जो अपना रेक्टिफिकेशन आपने देखा, हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को वो कहां और कैसे असर करता है। बाबूजी आंसर आपके सामने है। ये पहला देखो ना, जिसमें मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। ए बच्चा मेरा कंक्लूजन देख, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, मतलब बता हाउ वुड दे अफेक्ट द प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ हो गया ना, देखो थोड़ा सोचने का है कि उसने क्या पूछा है कि ये जो आपने अभी तक रेक्टिफिकेशन किया, तो क्या सर किया, आगे बोलो। अभी एक एक को जरा थोड़ा नजदीक से देखो, कौन सी एंट्री के वजह से प्रॉफिट पे असर होगा। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम को अफेक्ट करता है ना, वो प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। जैसे पहले में देखना, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस रिड्यूस, आंसर प्रॉफिट इंक्रीज। सुना क्या रे? उन्होंने पूछा ना हाउ वुड दे अफेक्ट प्रॉफिट, ले मेरा आंसर। हाँ बाय फर्स्ट रेक्टिफिकेशन कंक्लूजन प्रॉफिट विल इंक्रीज। नकुल भाई सुना मैंने क्या बोला? आंसर में कोई बड़ा दमखम नहीं है, लेकिन सोच के खाली इतना ही बोलना है, हाउ वुड दे अफेक्ट प्रॉफिट, हाउ वुड दे अफेक्ट प्रॉफिट। तो ले मेरा आंसर, फर्स्ट एरर रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन प्रॉफिट। हो गया। सबको बोलता हूं धीरे धीरे, ये मत समझ फर्स्ट हो गया ना हो गया। जितना है ट्रांजैक्शन सबके अंदर से गुजरने का धीरे धीरे, मगर इतना पकड़ के रखना, प्रॉफिट पे जो असर करेगा ना उसी के ऊपर मेरा कमेंट आएगा। मतलब जो आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की है, मान लो कोई आइटम खाली बैलेंस शीट की है, सुना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को असर ना भी करे। तो जो आइटम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाली है बाबूजी वही मुझे चाहिए। तो पहले में मैंने बोला क्या, प्रॉफिट विल इंक्रीज। लिख तो हेडिंग, हेडिंग मार थर्ड, बाबूजी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। बाबूजी ये मेरा तीसरा आंसर है, हाउ वुड दे अफेक्ट मेरे को पूछा है। तो चलिए एक एक का आंसर बोलूंगा, लिख ले। फर्स्ट, expenses credited means expenses reduce, therefore profit will
इंक्रीज बाय कितना रुपया बच्चा? 50. 50। चलो, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 50। सबको देख लेना अभी लाइन से, और क्या। अभी तो तू समझ गया ना मेरे कैसा भाषण दे रहा हूं। दूसरे में देख, सस्पेंस टू सेल बच्चा, तो सेल है ना, ट्रेडिंग हुआ ना, क्रेडिट हुआ ना, सेल है, क्रेडिट हुआ, ट्रेडिंग हुआ, सेल बढ़ गया, बोल क्या होगा? प्रॉफिट Increase. हाँ लिख ले, सेम स्टाइल। सेकंड, सेल्स क्रेडिटेड, देख के बोलने का है मेरे को अभी कुछ, हाँ तेरे खोपड़े में डाल दिया कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अभी देख देख के बोल रहा हूं, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला है, और बोलने में इतना ही है, आइदर प्रॉफिट विल इंक्रीज और प्रॉफिट विल डिक्रीज, बात समाप्त। सेल इज क्रेडिटेड मीन्स our profit will increase by कितना रुपया बेटा? 100. 100। चल बेटा, लाइन से चल। तीसरा, हाँ, पार्टी टू सस्पेंस, बोल भाई। पार्टी टू सस्पेंस 225, नकुल बाबा Yes, sir. बोलो भाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट पार्टी टू सस्पेंस? Sir, no effect. No. Balance नो sheet item. इफेक्ट है ना, नो इफेक्ट। तो अपने को इसका कुछ भी करना नहीं है, अपने को वही पूछा ना कि हाउ वुड दे अफेक्ट, लिखना है तो लिख ले तेरे नॉलेज के लिए, क्योंकि वरना तू सोचेगा थर्ड थर्ड का कुछ नहीं बोला। यस, थर्ड, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, तेरे नॉलेज के लिए और लिखना है तो लिखना है, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, because it does not affect the item of trading and profit and loss account. नेक्स्ट बेटा बोलना। Sir, reduce करेगा profit. है ना, सेल्स रिटर्न है ना, डेबिट हुआ ना, तो सीधी बात है मेरा इनकम कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लिख ले। फोर्थ, ड्यू टू सेल्स रिटर्न, सेल्स डिक्रीज, दैट मीन्स इनकम डिक्रीज, बराबर है ना बच्चा? एंड हेंस प्रॉफिट विल डिक्रीज। देख देख के बोलता हूं भाई, मैं कुछ टेंशन नहीं है मुझे कि क्या बोलने का, तो कैसे देख के बोलिए क्या बोलने का है। 5 में कुछ आता है क्या? अरे मैंने कुछ नहीं लिखा, तुम्हारे में देखो ना। Sir, trade payable to purchase है. 5 में कितना अमाउंट है बेटा? Sir, 500. है ना, तो ट्रेड पेबल मैं लिख रहा हूँ, जरा मेरा काम भी, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था ये काम होगा, तो मैंने इसी तुम्हारे पे छोड़ा था ना, इजी था तो। टू परचेस, अभी तू ही बेटा बोलता आंसर क्या आया तेरे को दिखता है? परचेस क्रेडिट किया ना मैंने, Yes, sir. क्या कर रहा हूं मैं, मतलब परचेस क्रेडिट किया, परचेस डेबिट होता है,
Yes, sir. Come on. मैंने, हाँ, तो क्या होगा आगे बोल। Profit will reduce. अरे परचेस डेबिट है, परचेस कम हो जाएगा बेटा, Profit will एक्सपेंस है वो, परचेस डेबिट में होता है, एक्सपेंस है वो कम हो रहा है भैया। increase. Profit. हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज। लिख सकता है कि लिखाऊं? लिख भाई। इफ परचेसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड means purchases reduce, means expense, इसका दूसरा नाम है cost reduce, and therefore सुना बच्चा, profit will increase। लो बच्चा, बाय ₹500 रुपया लिखने दे भाई वापस, कितना बढ़ेगा नहीं बोलेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा इफेक्ट्स के एक एक ट्रांजैक्शन, हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। नकुल भाई समझ आ? चल Yes. बच्चा अगला क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर लिख ले। रेडी? Yes, sir. बेटा चालू कर। Question 3. Mr. A closed his books of account on September 13, 2016. In spite of a difference in the trial balance, the difference was ₹830. The credit being short, it was carried forward in a suspense account. In 2017, the following errors were located. पहले तो वापस बोल देता हूँ शॉर्ट में। अभी डिफरेंस था 830 का था, और उन्होंने सीधा बोल दिया है क्रेडिट शॉर्ट है। नकुल भाई, क्रेडिट शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में खड़ा होगा। क्रेडिट शॉर्ट बोला ना, तो जब ये सस्पेंस अकाउंट आप बनाएंगे ना लास्ट में आखिरी में, नकुल भाई सुनता है क्या? Yes, sir. हाँ, तो क्रेडिट शॉर्ट, सस्पेंस ऑन द क्रेडिट साइड। तानिका समझ रही है बच्चा? Yes, sir. अमीशा, एतवी, तन्वी बच्चा, हाँ सर। नयन बाबा, ठीक है। चलिए बेटा, क्या नेट का प्रॉब्लम हो जाता है? हमको दिख रहा है यहाँ से भी कुछ कुछ। ए नकुल भाई भगो, चलो। Yes, sir. First, a sale of ₹2,300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mr. Mala. कर रहे तो खुद करो सब लोग। सेल टू लाला, क्रेडिटेड टू माला। करने पाए भी, मेरे को क्या देखता है? सेल टू लाला, करेक्ट एंट्री पहले पकड़ने का। लाला टू सेल, रॉन्ग ले। माला टू सेल, उल्टा ले। करेक्ट, रिवर्स का कंबाइन कर, आंसर आएगा देख। ठीक है ना? करने का भैया, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, ताकि अभी क्या आना चाहिए ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि सर भी बराबर है, और आपको कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है कि जब खुद करते हो। अमीशा, व्हाट इज द आंसर?
सर माला अकाउंट डेबिट टू लाला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अरे सस्पेंस किधर आएगा बेटा इधर? ए नकुल भाई आंसर बोलो। सर माला टू लाला। माला टू लाला, बेटा सस्पेंस किधर से डाला तूने? मेरे से कराएंगे इन लोग। ओ बेन जी ऐसा कैसे करते हैं? लाला टू सेल, माला टू सेल, एम टू सेल। हमेशा बेन जी आपके लिए कर रहा हूं मैं। सेल टू एम, सेल सेल कट। बच्चा देख क्या बच गया। ये हमेशा बेन जी दिख रहा है क्या? क्या बच गया? लाला टू माला। Yes, sir. तो फिर बेटा सस्पेंस किधर आ रहा है? सर इसी बेटा आना चाहिए था। क्या हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं ना कि आना ही चाहिए बच्चे लोग को भी। तन्वी बराबर समझा था? चले नकुल। सर एक मिनट रुको ना। हाँ रुका हूँ। सर माला टू सेल थोड़ी आएगा। क्या बोलता है? सर क्रेडिट में माला है ना, आपने डेबिट में क्यों लिखा? सस्पेंस सॉरी, आएगा। सॉरी बेटा, तो हमने भी पढ़ा नहीं था, ऐसे ही लाला वाला बोल दिया। अभी मैं वापस देख रहा हूँ तूने बोला तो कि माला को क्यों किया। बाबूजी पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला है। ओ जी जरा देखिए, ये माला है ना। ओ भाई सेल क्रेडिट है, माला क्रेडिट। बच्चा जरा देख तो, हमने भी खाली वो माला लाला फटफट चलने लगा। ओ बाबू जरा देखिए ना, सेल क्रेडिट माला क्रेडिट, रॉन्ग में दोनों डेबिट। बच्चा सस्पेंस आएगा। सॉरी हम भी ऐसे ही अधूरा अधूरा बोल दिए कि सिंपल है तो सिंपल ही। हाँ ऐसा कोई टफ नहीं है तो सिंपल ही। ले भाई सेल सेल कट, फिर क्या डेबिट आया? लाला डेबिट, माला डेबिट टू सस्पेंस, है ना। उधर क्वेश्चन में ऐसा बोला है रे, क्रेडिटेड टू माला, डेबिटेड टू माला नहीं। सुना? तो हमने भी पढ़े बिगर ही चालू कर दिया, तो खाली लाला माला का देखा लेकिन क्रेडिट नहीं देखा। बाबूजी रॉन्ग में देख तो एक बार, सेल क्रेडिट साथ में माला भी क्रेडिट। नकुल भाई सुना क्या? यस सर। हाँ सेल क्रेडिट माला भी क्रेडिट, और फिर हम जब रिवर्स किया दोनों डेबिट, सेल कट, लाला डेबिट माला डेबिट टू सस्पेंस। रुपया लिखने दे मेरे को, कितना था रे? सर 2300, 2300, 4600। हाँ 4,600। बाबूजी हमने भी वो लाला माला देख के फटफट चालू कर दिया, उसका आंसर रॉन्ग था तो ठीक है। सेकेंड। अमीशा बहन जी एक मिनट, लिखा तूने? मैंने देख लिखा है बेटा। सर वो मैंने क्रेडिट ही किया था उसको वैसे। हाँ तो फिर तूने आंसर कैसे गलत बोला था? सर मैंने यही आंसर बोला, सस्पेंस वाला। मगर तूने लाला माला दोनों डेबिट बोला था क्या? हाँ अच्छा फिर हमको सुना नहीं, सॉरी। ठीक है फिर बेटा, गुड। सेकेंड, the total of the return inward book for July 2016 rupees 1240 was not posted in the ledger. रिपीट। The total of return inward book for July 2016 rupees 1240 was not posted into the ledger. नॉट पोस्टेड रे, पोस्टेड कर ले रे, रिटर्न इनवर्ड रे। ए नॉट पोस्टेड अंडरकास्टिंग हुआ डायरेक्ट। नकुल Yes sir. बोल, आंसर बोल। Sir but 2016 का है और हम लोग 2017 में अरे profit and loss। तू समझा नहीं, अपन रेक्टिफिकेशन तो 17 में 16 का ही कर रहे हैं ना। ओ बच्चा गड़बड़ कर रहा है, बड़ी गड़बड़ कर रहा है। ऊपर वापस पढ़ना पड़ेगा फिर तेरे को। सर पर 17 में कर रहे तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कैसे आएगा? वो तो सब बंद हो गया ना। हाँ तो उसमें गलती अपन को आज दिख रही है ना। देखो शांति से सुन, चलो अच्छा पूछा। मैं इधर स्क्रीन पे लिखता हूँ, 2016 हमारा खत्म हो गया।
अकाउंट हमने क्लोज कर डाला और इसमें गड़बड़ थी, एरर चालू है, तो इसका हम लोग रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? 2017। मतलब रेक्टिफिकेशन वो जूना अकाउंट का मिस्टेक चालू है भैया बहुत सारे, तो अभी हम लोग 17 में उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। कल भी तो ऐसा आया था एक क्वेश्चन कि 1 साल का वो टैली नहीं हुआ था और फिर हम लोग ने वो सस्पेंस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था और दूसरे साल वो सीए को अपॉइंट किया था और सीए ने रेक्टिफिकेशन किया था। याद कर, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन था ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सेल्स रिटर्न मतलब वो डेबिट में सेल्स रिटर्न थोड़ी आएगा। अरे बेटा मगर ये कौन से साल का ये तो बोल। 2016 का। अपन रेक्टिफिकेशन कौन से साल का कर रहे तो बोल। 2016 का। तो 2016 के जो मिस्टेक्स बाकी है उसी को तो अपन 2017 में रेक्टिफिकेशन करने को निकले। सर वो मैं समझा, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये डेबिट में ना रिटर्न इनवर्ट नहीं आएगा, वो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा क्या आप। तो किधर है, क्यों? सर जैसा वो लास्ट क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन है, उसमें भी यही सब चीजें थी, उसमें हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों लेगा, फिर उसमें वो सब वहां अकाउंट के नाम वहां फाइनल अकाउंट बन चुका था और बोला था सस्पेंस वाज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस वाज ट्रांसफर टू। वो चित्र निकालू बराबर, मेरे पास मिल जाएगा। कौन सा? हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन है, मिल जाएगा मिल जाएगा। सब वो चित्र दिमाग में आया सब कुछ। हाँ शायद यही है। ये देख मस्त, ये चित्र तेरे सामने है बेटा, देख तो इधर। हाँ फाइनल अकाउंट बन चुका है और नेट प्रॉफिट भी मैंने बना लिया है। ये देख ये रहा चित्र, इलस्ट्रेशन 8 तो बराबर मेरे को बोला, अच्छी बात है। तो फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो भी आइटम्स है ना, ये देख इधर लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो इधर ये लाल लाल एरो देख, ये सस्पेंस Yes, को sir. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। देख इधर लिखा है, ये लाल एरो देख, हाँ सर, सस्पेंस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है। ये एरो मस्त मैंने दिखाया था वो टाइम, अभी भी वो स्क्रीन पे आ गया। अच्छी बात है, तूने फट से मेरे को बोला तो मैं वो क्वेश्चन पे पहुंच गया। ये देख ना, ये सस्पेंस किधर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सीधा मेरा जो मिस्टेक होना था वो किसमें चला गया, नेट प्रॉफिट में। और क्योंकि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब था, मैंने नीचे लिखा है देख। और जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ये विदाउट सस्पेंस मत पढ़ना, वो दूसरी बात थी। हाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आइटम आएगा उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलूंगा, क्योंकि सस्पेंस वाज शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इधर ऐसा किधर किया है, इधर खाली ऐसा ही बोला है ना, difference in the trial balance and the difference was 8,830 credit side short, और आगे लिखा है it was carried forward in the suspense account। तो सस्पेंस अकाउंट में ही है ना ये, मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी भी उन लोगों ने जिंदा रखा है। हाँ ये अपन अज्यूम करके चले कि सस्पेंस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जैसे ऐसा ये क्वेश्चन में था, तो फिर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा है नहीं। तो पीछे से आंसर देख के बोल रहे हैं क्या ये बच्चा? यस सर, हाँ उधर तो से देख के बोला। नहीं, तो फिर उन लोग ने ऐसा ही बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गया तू जहां से बोल रहा देख के, सॉरी वो नहीं करना चाहिए। ये लॉजिक भी तो हो सकता है ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन के वो लोग क्लोज करके फिर दूसरे साल में रेक्टिफाई करेंगे। एक मिनट, फाइनल अकाउंट किधर बनाए हैं? उन लोग ने अकाउंट को अधूरा छोड़ा है ना। मतलब सर जैसे वो इलस्ट्रेशन 8 में लोग ने फाइनल अकाउंट बनाया था, उधर बना दिया था फाइनल अकाउंट, देखिए रहा। हाँ तो सर ऐसा मतलब लॉजिकली देखने जाए तो ऑब्वियसली 2016 में वो लोग बैलेंस शीट लास्ट में बना के छोड़, ऐसे मतलब ट्रायल बैलेंस, हाँ बराबर है। देख
तो अपन ट्रायल बैलेंस बना के अधूरा रखा है ना, यहां तक भी तो हो सकता है ना। देखना स्टेज नंबर सेकंड, हाँ अभी बराबर वही स्क्रीन पे है तू, बराबर है तेरी बात, मैं सेकंड पर ही खड़ा हूं। और इसका रेक्टिफिकेशन हम लोग साल खत्म होने के बाद में कर रहे हैं, मगर वो फाइनल अकाउंट बना है अभी तक। ऐसा किसने बोला? अभी मैं एकदम लेटेस्ट बात सुनाता हूँ। अभी कोरोना चल रहा है, बराबर है नकुल? मार्च खत्म हो गया, बराबर है? यस सर, ईयर एंडिंग खत्म हो गया, बराबर है? यस सर। किसी का भी फाइनल अकाउंट बना है क्या? एचएम प्लस का फाइनल अकाउंट बन गया क्या? नो। मार्च के पहले से हमारा बंद है, अकाउंटेंट भी नहीं आ रहा है। मेरा फाइनल अकाउंट क्या, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज नहीं हुए। बोल, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी मेरे को बता, जो गलती होगी लास्ट ईयर की वो कभी रेक्टिफाई होगी? करंट ईयर। करंट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में ही हुआ ना। करंट ईयर बोला तो तूने, क्योंकि मार्च खत्म हो गया लेकिन मेरा अभी फाइनल अकाउंट, अरे हमारा बुक्स भी क्लोज नहीं हुआ बेटा। बैंक अकाउंट को भी हम लोग ने टेली नहीं किया कि बैंक में कितनी एंट्री, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट आएगा ना बैंक से, सब देखना पड़ता है ना। तो अभी मान लो कोई गलती है तो सर रेक्टिफाई करो, तो रेक्टिफाई तो इस साल होगा ना। और बात नंबर 2, अभी मेन बात नंबर 2, रेक्टिफाई तो इस साल होगा, हो गया। बात नंबर 2, बता मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया क्या लास्ट ईयर का? नकुल तेरे से पूछ रहा हूँ, इस साल में कोरोना की वजह से या कोई भी, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह तो 2-3 महीने के बाद में बनता है बेटा, ताबड़तोड़ कोई नहीं बनाता है। मार्च खत्म होता है तो हम लोग धीरे धीरे सब बुक्स क्लोज होता है, तो 15 दिन 1 महीना निकल जाता है, फाइनल अकाउंट उसके बाद में बनता है 1 आध महीने के बाद में। तो यहाँ भी तो ट्रायल बैलेंस पे हम लोग अटके हैं। हाँ फाइनल अकाउंट बना लिया है क्या? दैट इज द थर्ड स्टेज। ये देखिए लिखा है मैंने, थर्ड स्टेज। देखना मैंने बहुत सिस्टमेटिक तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल रखा था। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन, देखना मस्त है। और थर्ड स्टेज आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन। ये मुझे बता, ये क्वेश्चन में आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट किधर है? अभी एचएम कास की मैंने बात वापस कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से हमारा लास्ट ईयर का बुक भी क्लोज नहीं हुआ है, मार्च खत्म, अभी मई चालू है, जून आ जाएगा बच्चा, क्या करेंगे? सब मेरे पास चेक वगैरह ये वो तभी के पड़े हैं, बैंक में भी भरने के रह गए हैं, कुछ के तो 3 महीने खत्म हो गए, उसको मेरे को बोलना पड़ेगा भाई नया चेक दो या तो ये डेट चेंज करो। लास्ट महीने के चेक मार्च के मेरे पास अभी पड़े, भरने के रह गए नकुल भाई, 3 महीना उसका खत्म हो जाएगा तो वो चेक क्या हो जाता है मालूम है ना? हाँ सर। आउटडेटेड स्टेल चेक that cannot be deposited into bank after 3 months, check is expired। अरे पड़ा है तो सर आप वो पार्टी से नया चेक मंगाओ या तो वो पार्टी को बोलो डेट को चेंज करे, साइन करे चेक के ऊपर वंस मोर। अरे तब ये सब होगा, फिर फाइनल अकाउंट बनेगा। मीनवाइल अब वापस अपन इधर आ गए, मीनवाइल कुछ मिस्टेक मिली तो उसमें फाइनल अकाउंट किधर बन गया बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तूने बोले पीछे देख लिया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वो मैंने भी सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये रहा देखना, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का सूर कब निकलेगा? व्हेन फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, उस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट बन गया था ऐसा बोला गया था। मतलब रेक्टिफिकेशन जनरली वी डू एट 3 स्टेजेस, 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, 2 when the trial balance is prepared but final account is not prepared, and 3 final account is prepared। और अभी एक बात और सुनाऊं, थोड़ा और बात निकली है तो, ये किसने बोला कि सस्पेंस अकाउंट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का? सुनना, सस्पेंस अकाउंट हम लोग कैपिटल में भी खड़ा रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सस्पेंस अकाउंट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। बाबूजी काय को प्रॉफिट एंड लॉस में डाला? मैं बोलता हूं प्रिंसिपली ये कभी कभी गलती भी होती है, अगर तू प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा, लंबा सुनना मजा आएगा नकुल,
मान लो सस्पेंस अकाउंट में 1,00,000 रुपए का डेबिट था, 1,00,000 रुपए का डेबिट, और मैंने उसको डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या नतीजा आएगा? मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो क्या मैं टैक्सेशन कम भरेगा क्या? उस टाइम पे क्या करना चाहिए मालूम है? प्रॉपर वो सस्पेंस को कैपिटल में खुला रखने का, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। मुझे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेशन के एंगल से ऐसा सोचता है, तुम्हारा सस्पेंस है ना, अगर जो टैक्स ज्यादा आता है तो भर दो, फिर हमसे रिफंड लेना। तो शाणा अकाउंटेंट ऐसा भी रास्ता करता है कि उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं डालता है, वो गलत नेट प्रॉफिट आएगा, उसके वजह से वो सस्पेंस को क्या करता है? बोल बोल। सस्पेंस को ट्रेडिंग और प्रॉफिट में नहीं डालेगा, उस सस्पेंस को कहाँ रखेगा? कैपिटल। कैपिटल में। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का पॉइंट किधर आएगा? उस टाइम में कैपिटल में जाना चाहिए, डायरेक्ट एडजस्टमेंट। मजा आ रहा है सुनने का सब? एकदम हाँ, वापस बोलूं? एकदम मजा आ रहा है। ये भी मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सब? ये तो क्या इन लोग ने अभी कर दिया तो तूने बोल दिया, ठीक है भले बोला, हमारा ध्यान नहीं होता है। अभी तूने बोला तो मेरे को भी आश्चर्य लगा, साला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किधर से आ गया अचानक, क्योंकि इधर तो है नहीं ना बेटा। इन लोग ने बोलना चाहिए था। देख मैंने जैसे यहाँ सामने रखा है ना चित्र, तभी भी मैं बोला था इन लोग ऐसा बुक में रखते नहीं है। ये तो तू प्रैक्टिकल आदमी से सुनेगा ना, सब तो मजा आता है सीखने का। कि देख मैंने लिखा है स्टेज 1 रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन स्टेज 2, रेक्टिफिकेशन स्टेज 3, और इस स्टेज में सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है। मेरे पास एक और रास्ता भी है, सस्पेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। काय को प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का? मान लो सस्पेंस में 1,00,000 का डेबिट है, 10,00,000 का डेबिट है, ले तू 10,00,000 प्रॉफिट उसमें डाल देगा, मतलब क्या हो गया? यू नो, तेरा नेट प्रॉफिट 10,00,000 से कम हो गया, तू तो टैक्स ही नहीं भरेगा। हाँ बाबूजी, प्रॉपर उस टाइम पे वो सस्पेंस को कैपिटल में डालना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तुमको टैक्स भर देने का ज्यादा, तू बोलेगा ज्यादा क्यों भरू? तो गवर्नमेंट ये बोलता है ज्यादा भर, तेरी मिस्टेक ढूंढ, फिर मेरे से रिफंड लेने को आना। नकुल भाई, तू बोलेगा मैं ज्यादा टैक्स क्यों भरूं, तो गवर्नमेंट बोलेगा ज्यादा भर, तेरी मिस्टेक ढूंढ, और बाद में लेने को आना रिफंड लेने को आना। सनपन करने वाले करते होंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते होंगे जानबूझ के लिए टैक्स ना भरे। एक मिनट, तेरे को बता दूं, कोई भी प्रॉपर इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये काम लाइफ में कभी नहीं करेगा, ये क्राइम है। तुम गवर्नमेंट का टैक्स ऐसे, तुमको जब मालूम है और तुम ऐसा करेंगे, नॉट परमिटेड ओनली। काय को नेट प्रॉफिट को कम कर दिया ऐसे ही, फिर तो मैं कोई भी बुक में ऐसा टोटलिंग मिस्टेक करेगा और सस्पेंस खड़ा कर देगा और ये खत्म करेगा ऐसे ही। एक पैसे की भी गलती पहले तो होनी नहीं चाहिए। द राइट थिंग इज दैट यू मस्ट फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड देन यू गो फॉर फाइनल अकाउंट्स। ये एकदम सही तरीका है, और फिर तेरा प्रॉफिट ढूंढ। इसलिए तो गवर्नमेंट आपको आफ्टर ईयर एंडिंग थोड़ा समय देता है, आपको ताबड़तोड़ रिटर्न भरने का नहीं बोलता है। मार्च खत्म होगा तो ला दूसरे दिन रिटर्न भरना, फिर वो 3 महीने का समय दिया जाता है अप टू जून का, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा घोटाला होता है, कोई एंट्री मिस्टेक होता है, सस्पेंस आता है, तो गवर्नमेंट आपको एक पीरियड देता है, इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। चाय हो गई तो जरा ठंडा होने देते हैं ना कूलिंग पीरियड मतलब 31 मार्च खत्म हो गया, ठीक है, आपका कोई मिस्टेक है, ओके, वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करो और फिर फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़िए आगे। पहले दिन में मिस्टेक है तो फाइनल अकाउंट क्यों बना रहा है? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस। नकुल भाई आपसे ही पूछ रहा हूँ, मिस्टेक है आपको दिखा, बराबर है, तो फिर फाइनल अकाउंट क्यों बना रहा है? बताओ, कारण बोलो। मिस्टेक नहीं मालूम था और बनाया, वो बात की बात अलग है। यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है सस्पेंस है, तो फिर फाइनल अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? यू फर्स्ट डू द रेक्टिफिकेशन, रिमूव द सस्पेंस, देन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। ये राइट मेथड है, ये एक प्रॉपर आंसर बोला। और वो क्वेश्चन में जो अभी स्क्रीन पे है, वहां उसने क्या कर दिया था? सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था। इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का एक नया अकाउंट
शुरू किया था। इधर किधर ऐसा सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है? उसने क्या बोला है, मिस्टेक हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं अगले साल। तो सीधी बात है ना, हमेशा मिस्टेक है ना बेटा, अगले साल ही रेक्टिफाई होता है। मार्च में खत्म हो गया, उसके बाद ही फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर ही मिस्टेक निकलेगा और फिर ही रेक्टिफिकेशन होएगा। सीधी बात, हमेशा प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है बेटा। 31 मार्च को सबके बुक्स खत्म हो जाते हैं और फाइनल अकाउंट 31 मार्च को कभी नहीं बनता है। गवर्नमेंट भी इसलिए आपको 3 महीने का पीरियड देता है कि फाइल योर रिटर्न आफ्टरवर्ड, क्योंकि ये सब मिस्टेक हो गए, छोटी मोटी बातें हो गए, तो पहले कचरा साफ करो यार, फिर रोटी बनाओ। गेहूं ला गया सीधा ही रोटी बनाओ, उसमें कंकरी था, कचरा था, तो सर सफाई करो पहले, फिर उसमें से वो आटा बनाओ, फिर रोटी बनाओ। ऐसे यहाँ भी ये काम मैंने तेरे को बताया ना, मस्त काम है, खोपड़ी बराबर खोल, तेरे को भी लगेगा नहीं सर परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी उन लोग ने एक क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्यों लिखा, अभी तू भी बोलेगा नहीं लिखना चाहिए था। डू यू एग्री विद मी? यस सर। उसने भले कर दिया। ये क्या, ये बुक लिखने वाले क्या उन लोग किसी को भी बिठा देते रहे, असिस्टेंट दे रहे गेरे। प्रेजेंटेशन भी कहीं भी ऐसा नहीं है, तू पूरा बुक खोल लेना, तेरे पास तो बुक है। जो मैंने बताया ना, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट। और अभी मैंने एक चीज और बता दिया, रेक्टिफिकेशन उसमें ये सस्पेंस है ना, कैपिटल में डालना चाहिए, क्योंकि तू तो सीधा नेट प्रॉफिट को मार रहा है। और मैं तो फिर जानबूझ के ऐसा करेगा, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग कर करके कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट को दबा देगा, ये लो फाइनल कर लो रिटर्न। बाबूजी दैट बिकम क्राइम देन, और कोई भी सीए तो नहीं करेगा। ये चला, पहले तो सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, और जब तक ट्रायल बैलेंस में खड़ा है ना, तब तक हम लोग आगे ही नहीं बढ़ते। दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर एवरीबडी। So long as suspense is standing in the trial balance, you should not go for preparation of final account. वो क्वेश्चन में उसने बोल दिया, इसलिए मेरे को तेरे को ये डायरेक्शन में लेके जाना पड़ा, ये लाल लाल एरो मार के। लेकिन कोई भी प्रॉपर अकाउंट होगा ना, वो ऐसा गलती करेगा ही नहीं। और लास्ट में अगर जो करना पड़ा ना, तो सस्पेंस से प्रॉफिट तो कम नहीं करने देते। यू मस्ट कैरी फॉरवर्ड इन योर कैपिटल, क्योंकि उसके वजह से तेरा प्रॉफिट कम कर देगा, ये थोड़ी चलेगा यार। तो सब लोग ऐसे ही करेंगे, फिर रहने दो सस्पेंस, डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में, करो छुट्टी। और मैं उल्टा पूछता हूँ, मान लो तेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो 10 लाख से, तू सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा? नहीं डालेंगे सर, कोई भी नहीं डालेगा। हाँ, फिर नहीं डालेगा, देखा। ज्यादा टैक्स आ जाएगा तो क्या नहीं डालेंगे। ये हकीकत है। Proper accountant always do the rectification first, then only go for final account. This is the proper method. यहाँ भी उन्होंने ऐसा फाइनल अकाउंट बनाया, ऐसा नहीं बोला है। अभी उसने पीछे सॉल्यूशन क्यों ले लिया मुझे नहीं मालूम है, मैंने भी देखा, तूने बोला तो ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्या नहीं लेना चाहिए। सस्पेंस इज द प्रॉपर वे। ठीक है बेटा, अब ये काम करते हैं, मैं इधर रुक लेता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर है। लास्ट में उन लोग ने पूछा है, हैव यू एनी कमेंट टू मेक। ठीक है ना, कमेंट सीधा है तो बस रेक्टिफिकेशन हो गया। और कमेंट में मान लो सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होएगा तो वो नोट लिखेगा कमेंट में, और कुछ नहीं। ले लो 10 मिनट ज्यादा, 5-10 मिनट, क्योंकि भी चालू किया तो खत्म करें, और क्या। ऐसे टाइम तो मेरा हो गया है, फिर भी 5-10 मिनट ले लो ना। सब लोग तैयार है ना बच्चा? नकुल भाई? यस सर। है ना, थोड़ा ले लेते हैं। चलिए, जैसे मेरे को दूसरा एडजस्टमेंट है फिर भी, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही पढ़ लिया, हो जाएगा क्या। बाबू सेकंड वापस पढ़ दो। The total of return inward book for July 2016 1240 was not posted in the ledger.
ये टोटल पोस्ट नहीं किया, मतलब ये अंडर कास्टिंग है रे। डू सेम। आंसर बोल। रिटर्न इनवर्ड Return in डेबिट account होता है debit रे, to suspense. है ना। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना बच्चा? 1240. 1240, ठीक है। Freight paid on a machine rupees 5,600 was posted to the freight account as 6,500. रिपीट। Freight paid on machine rupees 5,600 was posted to the freight account as rupees 6,500. ठीक है, चल भाई करेक्ट बोल। Freight charges account debit to cash. ना रे, Machine फ्रेट to ऑफ cash. मशीन है, हाँ कैपिटलाइजेशन होगा ना Machine, बेटा। करेक्ट। machine to cash. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तभी सुना, ये फ्रेट है लेकिन मशीन का है ना बच्चा, तो मशीन अकाउंट डेबिट करने का। करेक्ट एंट्री, करेक्ट अमाउंट ले ले 500-600। बाबू मैंने गलती क्या किया, पकड़ तो। पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट, मैंने फ्रेट अकाउंट में डाल दिया 6,500। ए नकुल भाई एंट्री बोलिए। Sub freight account debit 6,500 to cash 5,600. करेक्ट। फ्रेट मैंने डेबिट कर डाला, फ्रेट अकाउंट डेबिट, सावधान अमाउंट रॉन्ग है 6,500 टू कैश। बच्चा सावधान, रिकॉर्डिंग है, इसमें कुछ मिस्टेक किया ऐसा नहीं बोला है, तो करेक्ट अमाउंट। रॉन्ग में भी देख ले, करेक्ट अमाउंट जिंदा है। देयर इज अ मिस्टेक ओनली इन फ्रेट अकाउंट, अमाउंट आल्सो रॉन्ग 6,500। प्लीज डोंट डू एक्स्ट्रा मिस्टेक फ्रॉम योर पॉकेट। कैश इज करेक्टली क्रेडिटेड, रिकॉर्डिंग इज करेक्ट 5,600। देयर इज ओनली मिस्टेक इन पोस्टिंग। हमेशा सुनता है तेरे को, चल रिवर्स मार। कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, कैश 5,600 और फ्रेट 6,500। बच्चा नकुल भाया मदद कीजिए। कैश Yes, कैश sir. कट, और आप देख लीजिए मैं कहाँ पहुंच गया हूँ बच्चा। बोलिए, व्हाट इज द आंसर? Machine account debit 5,600. मशीन अकाउंट डेबिट 5,600। Suspense account debit 900. राइट है बच्चा। सस्पेंस डेबिट 900. 900 To freight charges 6,500. टू फ्रेट 6,500। समझा? मशीन डेबिट सस्पेंस डेबिट टू फ्रेट ले। चल बच्चा पढ़ो, चलो ना। While carrying forward, yes, sir. While carrying forward the total in the purchase account to the next page, rupees 65,590 was written instead of 56,950. While रिपीट। carrying forward the total in the purchase account, while carrying forward the total in the purchase account to the next page, rupees 65,590 was written instead of 56,950. बाबूजी 65,590 was written instead of 56,000। बाबूजी 65,000 was written instead of 56,000। मैं ऊपर का नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, ताकि जरा तेरे खोपड़ी में बातें शुरू हो जावे। ऊपर का चिल्लर नहीं बोल रहा हूं बाबूजी। 65,000 was written instead of 56,000। लिखना था 56,
लिख डाला 65। अरे मैंने क्या कर डाला रे, बोलो भाई, बच्चा बोलो। Overcasting. ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग कौन सा अकाउंट है बच्चा? परचेज, परचेज अकाउंट है, तो ये ओवरकास्टिंग हो गया। क्या करने का? डू क्रेडिट करो, डू अपोजिट। परचेज डेबिट है, क्रेडिट का डाल। डायरेक्ट आंसर जाने दे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट का डाल, डायरेक्ट आंसर जाने दे बच्चा। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट बोलता हूँ माइनस करके बोलने का। नकुल भाई जरा अमाउंट माइनस करिए, वो सर 8640, बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करने का। वो 65,590 और 8640, 56,950 ऐसा अमाउंट का गड़बड़ है। मैं वापस अमाउंट बोलता हूँ जिसके पास बुक नहीं है। 65,590 और दूसरा है 56,950। तो बड़े में से छोटा माइनस कर, कितना बोला बेटा? 8640, करेक्ट, 8640। भाई किया ना बेटा बराबर? यस सर, हाँ बाबू जी, सिंपल बोले तो ये ओवरकास्टिंग था रे, डू अपोजिट रे, तो परचेस को क्रेडिट कर डाला। चल बच्चा, a sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30 September 2016 was not entered in the books at all. The book value of machine was 6,750. आराम से। A sale of machine on credit to Mr. Mehta for rupees 9,000 on 30th September 2016 was not entered in the books at all. The book value of machine was 6,750. अब जी मशीन मैंने मेहता को बेचा 9,000 में। जरा सुनना, मशीन बेचा मैं मेहता को 9,000 में। आगे आगे पकड़ना, सुनना। वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक, है ना, लिखा ही नहीं। आगे सुन, द बुक वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 6,750। बुक वैल्यू वॉज 6,750 जो मैंने मेहता को बेचा 9,000 में, और उसकी एंट्री पास नहीं किया। जरा मेरे को पहले करेक्ट तो सुना, बेचा मेहता को क्रेडिट में, Mehta account debit मेहता to ने machine. 9,000। बेटा तू मशीन बोलेगा तो मेरे को रास नहीं आएगा। तू मशीन कितने का, 6,750 बच्चा, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल है ना। Yes sir. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना माइनस करके बोल? 2250. 2,250। 250. प्लीज सी एवरीबॉडी, करेक्ट एंट्री, करेक्ट अमाउंट देख लो। मशीन सोल्ड टू मेहता, बुक वैल्यू वॉज 6,750। हमने एंट्री पास नहीं किया है, मतलब इट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। बच्चा ना रॉन्ग है तो ना रिवर्स आएगा, और जो ये है ना वही इधर आएगा। ए लिख ले रे, फटफट हो गया रे नकुल भाई, Yes sir. लिख ले रे। जो है वही इधर आएगा, डायरेक्ट भी उधर लिखा होता तो चलता था, तो समझ सकता है। चल बच्चा, Yes. बेटा जरा सस्पेंस अकाउंट भी बना लेना। Yes sir. सस्पेंस अकाउंट में आगे तेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया है, डोंट फॉरगेट बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सस्पेंस अकाउंट बाबूजी बना ले, 4-6 लाइन का, टोटल 5 ही ट्रांजेक्शन है। नकुल भाई ऊपर देखो कितना बैलेंस था, 830. क्रेडिट बोला ही है ना, क्लियर कट। Yes sir. बैलेंस ब्रॉट डाउन 830 बोला ये बच्चा, क्रेडिट शॉर्ट, अच्छी बात है। और सबका पोस्टिंग का डाल फटफट।
सस्पेंस पहले में लाला माला सस्पेंस, इन सस्पेंस बाय लाला बाय माला। कर रहे अपने आप साहब, करो। चेक करो टैली होता है कि नहीं। नकुल भाई हम बैठा हूँ 1 मिनट। हाँ सर। इज इट टैलीड? तन्वी बहन जी टैली हुआ क्या? टैली नहीं हुआ। कितना है बेटा टोटल बोल तो? सर टोटल विच साइड इज हेवी? डेबिट डेबिट बोलो। 9540 9540 540 बोल बेटा डिफरेंस कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन 4110 4110। नकुल सर भाई चेक 2870। क्या कर रहे हैं? हमने तो लिखा नहीं, मेरे से लिखवा के छोड़ेंगे क्या सब कुछ? हाँ, अभी पोस्टिंग भी आपको मेरे से कराना है क्या? ओ भाई हेतु बहन जी कितना आया? 4110। नहीं सर, कितना आया फिर सर मेरा तो 7930 आया है टोटल? बैलेंस। कितना है बैलेंस? चलो 4 5 7 जितने बच्चे सबका अलग अलग आएगा क्या? तो मेरे से अरे यार ऊपर का ही तो सस्पेंस अकाउंट का पोस्टिंग करना है नकुल भाई, हाँ नया कहाँ सर, से आएगा? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को तो जो है मैं बोला, मेरे को क्रेडिट का सस्पेंस टोटल मेरे को करने दो भाई, मेरे को 668 करने दिया है। दो, अभी हो गया। हाँ। मैं समझ गया, आप लोग मेरे को ही करने दो, मेरे को ही कराएंगे आप लोग। लो भाई मैंने मिटा दिया, आपके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए लाला माला 2300 2300। लो भाई मैंने भी लिखना चालू कर दिया। फर्स्ट एंट्री ओवर, सेकंड एंट्री देखने दें। रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस 1240। थर्ड मशीन डेबिट सस्पेंस डेबिट टू फ्रेट, तो सस्पेंस में डेबिट है बच्चा टू फ्रेट 900। मुकुल भाई बराबर चेक करना। एकदम से बराबर। चौथे में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है टू परचेस 8640। फिर फिफ्थ में कुछ नहीं है ना बच्चा, नहीं। दैट्स इट। हाँ सर, अपनी में बारी कुछ पे नहीं है। अभी जरा टोटल बोलिए बच्चा। वही था सर, 9540। बराबर है। हेवी हेवी टैली नहीं हो रही है। बैलेंस सर 2870। भाई देखो तो 830 2 300 2 300 1 240। हेतवी बेन जी जरा मेरा आंसर देख लो, मैंने पूरा बोर्ड पे रखा है। टोटल 9540। शायद पहले भी यही कोई बोला था। यही था सर, पहले भी यही बोला था। सर यही था।
तो फिर बैलेंस सब सबका अलग अलग कैसे आने लगा? बैलेंस मेरे को क्या पता वो तो कैसे आ रहा है। कितना आया तेरा नकुल? सर 2870। अमीशा बहन जी फिर आपका कैसे गलत आया? नहीं नहीं, मेरा 2870 ही आया है। तन्वी बहन जी हाँ सर, सॉरी। 2870। हैप्पी बहन जी आपका कितना गलत आ गया फिर? सर मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया था और 12 का ठीक है, 12,000 मगर डायरेक्ट बेटा छोटा तो है, इसमें क्या आ जाता है ना। ठीक है चलिए हो गया। कोई कमेंट पूछा है? कुछ कमेंट है क्या? तो क्या है ना, स्टिल देर आर सम। नकुल भाई एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आपके सामने है कि इधर देखो, मजा आएगा। हाँ अरे सर। साला अभी भी तो एरर बचा है अभी भी एरर बचा है तो फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा? अभी क्या करेंगे? देखो ना, बुक वाले ने भले किया, नो प्रॉब्लम, मेरे को बुक वाले की तो बहुत शिकायत है, इसलिए अभी शिकायत नहीं है। हर चैप्टर में ऐसा ही है, मजा आएगा, आपको भी लगेगा कि सर मजबूत मजा कराएगा। अभी भी एरर है फाइनल अकाउंट बन गया, बोलिए अभी कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है ना? ये हो ही नहीं सकता, और कोई भी अच्छा अकाउंटेंट कभी भी एरर जिंदा रख के फाइनल अकाउंट नहीं बनना चाहिए। नॉट नॉट एक्सेप्टेबल ओनली। कंपनी अकाउंट में तो कभी भी सस्पेंस अकाउंट दिख ही नहीं सकता, नॉट एक्सेप्टेबल ओनली। ठीक है, ये आपके लेवल पे सस्पेंस हम लोग फिर भी बताते हैं कि बच्चे को मालूम पड़े मिस्टेक होता है, लेकिन उसके बाद मिस्टेक होए और फिर भी फाइनल अकाउंट बना लेवा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और फिर भी एक बार कर दिया तो मैंने वो क्वेश्चन तेरे को सॉल्व करा दिया, जब भी उसने बोला है तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो और भी खतरा है, चला अभी भी एरर बाकी है, बोल गजब है लिख नोट लिख। One can notice that उसने कमेंट पूछा है ना, there is a still balance in the suspense account $2,870 into bracket right debit bracket over 2,870 bracket debit bracket over. That means all the errors are not found out yet. All the errors are not found out yet. मतलब still there are some errors remain, ऐसा सीधा खुला बोलना है मेरे को। ठीक है बच्चा, मैं रुकता हूं, that's it, ending the meeting.